चुप चोर आ रहा है, ये तो चोर चोर। क्या हो गया? क्यों शोर मचाया तुम दोनों ने? फराज, मैंने अभी यहाँ से किसी को भागते हुए देखा है। क्या हुआ? कोई चोर तो नहीं था क्या? नहीं वो चोर नहीं था, वो मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका है। मैं पानी पीने के लिए यहाँ से उठी थी और मैंने देखा कि। बोलो, क्या देखा तुमने? देखा कि ये किसी को गले लगाकर खड़ी हुई थी। क्या बकवास कर रही है? झूठ बोल रही है ये फराज। ये झूठ है। समीन, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? कर रही हूँ? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। समीन, सब जानते हैं तुम ऐसा पहले भी कर चुकी हो। मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं किया। तुम क्यों झूठ बोल रही है? ये झूठ बोल रही है। तुम तो कमरे में सो रही थी, तो फिर यहाँ क्या करने आई हो? ये हमारे कमरे के दरवाजे के बाहर आए, मैं इससे बात करने के लिए यहाँ पर आई और ये पता नहीं क्या कह रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही। अल्लाह समीन, क्या हो गया तुम्हें? झूठ की भी हद होती है यार। मैं आधी रात को तुम्हारे दरवाजे पे तुम्हारे कमरे में क्यों आऊंगी? और चलो ठीक है, मान लो अगर मैं आई भी थी तो मैं इतनी दूर रूम से तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आऊंगी? समीन, क्या हो गया है? ये इल्जाम लगा रही है मुझ पे, झूठ बोल रही है। वाह समीन, गैरों को गले लगाकर तुम खड़ी हो और हम सच भी कहें तो हम इल्जाम लगा रहे हैं। फराज, अपनी बीवी को लेकर अपने कमरे में जाओ और जो बात करनी है कमरे में जाके करो। अगर आपा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब ना होती और उन्हें किसी औरत की देखभाल की ज़रूरत ना होती तो मैं कभी भी तुम्हें और आपा को यहाँ रहने की इजाज़त न देता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मामू जान। लेकिन जैसे ही उनकी तबीयत संभलती तुम उन्हें लेकर फौरन नवाब से चले आओ। और कितना जलील करोगी तुम मुझे? कितना है? अगर नहीं तोड़ सकती तुम मुझसे अपने सारे ताल्लुकात तो इतने महीने मेरे घर में रहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आप उसकी बात पर यकीन कर रहे हैं? उसकी बात पर? उसकी बात पर मैं यकीन कर रहा हूं क्योंकि पहले दिन से तुम मेरे सामने मशकूक हो। शादी से पहले, शादी के बाद तुमने मुझे तकलीफ और जिल्लत के अलावा और शक के अलावा और दिया ही क्या है तुमने मुझे? आपको मेरी मोहब्बत, मेरी खिदमत, मेरी इस घर में मौजूदगी कुछ भी याद नहीं है? बातें मत बनाओ समीन, मुझे साफ साफ बताओ, जब मैंने तुमसे कह दिया था कि तुम उससे अपना हर ताल्लुक खत्म कर दोगी और उससे शहर से दफा होने को कहोगी, तो तुमने उसे घर में क्यों बुलाया, वो भी आधी रात को? मैंने उसे नहीं बुलाया, ना वो यहाँ पर आया। हरीम झूठ बोल रही है। वो तो यहाँ हमारे कमरे में आपसे मिलने के लिए आई हुई थी। उसे नहीं पता था कि मैं वापस आ गई हूँ। मैं उसको नीचे लेकर गई बात करने के लिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं वो कितनी झूठी है, धोखेबाज है और वो क्या करना चाहती है। लेकिन अगर सब कुछ जानते बूझते हुए भी आपने उस पर एतबार करना है तो ठीक है। मैं भी अब अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मामू जान? क्योंकि तुमने मेरी बेटी के साथ जो कुछ किया है, ब्लाक तुम पछता रहे हो, अपने किए का कफ़ारा अदा करना चाह रहे हो, लेकिन जो तुम असल में चाहते हो वो कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन मामू जान, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। हमारी समीर वहां कांटों पर दिन गुजार रही है
उस घर का हर शख्स उसे कमतर, हकीर और बदकिरदार समझता है, खुसूसन उसका शौहर। और वो वहां इसलिए दिन गुजार रही है क्योंकि वो नहीं चाहते कि दोबारा आपको किसी अजियत में मुब्तला करे। तो ठीक ही कर रही है, औलाद को यही करना चाहिए। कौन बाप ये चाहेगा कि उसकी बेटी की एक जगह शादी हो, तलाक हो और फिर वो उसकी दूसरी शादी का सोचे। जो भी है, जैसा भी है, उसे उसका घर, उसका शौहर मिल चुका है और अब उसको वहीं रहना चाहिए। मैं एक बार समीन के सिलसिले में जिल्लत सह चुका हूं, दोबारा नहीं सहना चाहता किसी भी सूरत। तो इसका मतलब जो कुछ हरीम ने कहा, जो कुछ उसने देखा, वो सब सच है। अब मैं एक मिनट के लिए भी तुम्हें अपने घर और अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी कॉल मिलाऊंगा तुम्हारे बाप को, उसे बोलूंगा कि अभी इसी वक्त आए और तुम्हें यहां से ले जाए। रात के इस पर हेलो, कहां हैं आप इब्राहिम साहब? अभी इसी वक्त आप मेरे घर आए और अपनी बेटी को यहां से ले जाएं। क्यों, क्या हुआ बेटा? सब खैरियत तो है? वही रोज का तमाशा। ये पहले भी पता नहीं कितनी बार अपने साबका मंगेतर को इस घर में बुलाकर उससे मिल चुकी है और आज इसने फिर वही हरकत की है। और आज वो फिर से दीवार टाप कर हमारे घर आया, इससे पहले कि हमारी सारी घर की दीवारें गिर जाएं, इससे आके यहां से ले जाए। क्या हुआ मामू जान, सब खैरियत तो है ना? वो लोग एक बार फिर मेरी बच्ची को जलील करके उस पर इल्जाम लगा के उसे घर से निकाल रहे हैं। फराज तो अभी और इसी वक्त उसे बाप के साथ भेजने की बात कर रहा है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा आपा, क्या करें हम? तंग आ गई हूं मैं रोज रोज के झमेलों से। तुम मानो ना मानो, समीन ऐसी लड़की हो ही नहीं सकती। जो लड़की अपने शौहर के साथ रहना ना चाहती हो, वो सास ससुर को जूती की नोक पे रखती है। और समीन तो तुम लोगों की इतनी खिदमत करती है, इतना ख्याल करती है, वो भला ऐसी कहां हो सकती है? मैं तो कहती हूँ तुम्हारी बड़ी बहू झूठ बोल रही है, समीन के खिलाफ साजिश कर रही है। अब टिक कर दिखाओ इस घर में समीन, अब तो तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। आ गया तुम्हारे कोच का वक्त।
मेरी बेटी को बुलाया, मैं उसे लेने आया। अरे राय साहब तशरीफ रखिए, बैठ के बात करते हैं। समीन, समीन, आजा बेटा, मैं लेने आया हूं तुम्हें। इब्राहिम साहब प्लीज बैठे ना। क्या हुआ, तुमने अपने कोई कपड़े वगैरह नहीं रखे साथ में? ठीक, कपड़े जूते तो इंसान और ले लेता है, लेकिन बार बार गई हुई इज्जत। चलो चलो इब्राहिम साहब क्या कर रहे हैं आप? मैं तो समझता था कि आप सुलह सफाई के लिए तशरीफ लाए हैं। 2 बातें आप अपनी बेटी से कहेंगे, 4 मेरे बेटे से, लेकिन आप तो इलियास साहब, पिछले साल 1.25 साल के ताल्लुक में मैंने और आपने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। मैं अपनी बेटी को जानता हूं, इसने बहुत कोशिश की, हद्दुल इम्कान कोशिश की, लेकिन आप लोगों को और फराज को ऐसा लगता है कि इसने कोशिश नहीं की। मैं बस इतना कहूंगा कि एक ना एक दिन आप लोगों को जरूर एहसास होगा इस बात का। आप ठीक नहीं कह रहे। कोशिश मैंने भी की थी, मैंने इसे बार बार कहा कि उस आरिफ से अपने हर किस्म के ताल्लुकात खत्म कर दे, लेकिन ये तो उसे घर बुला बुला कर मिलती रही। अब आप ही बताएं, ऐसी लड़की। दिमाग खराब हो गया, अकल से पैदल हो तुम। जिस लड़के ने इसे बीच मंझधार में लाके छोड़ दिया, जरा ठंडे दिल से सोचो, ये उससे कोई ताल्लुक क्यों रखेगी? और अगर इसे कोई ताल्लुक बनाना होगा तो इसे क्या रोकता है? हाँ, ये जब चाहे उससे शादी कर सकती है, तुम्हें छोड़ के जा सकती है। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं सोचती। और ये तुम इल्जाम लगा रहे हो मेरी बेटी पे, सरासर झूठ है, क्योंकि कई घंटों से आरिफ मेरे घर में बैठा हुआ है। एक मिनट के लिए भी मेरी आंखों से ओझल नहीं हुआ। मैं गवाही देता हूं कि मेरी बेटी बेकसूर है। चलो बेटा, इस घर में तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा। इब्राहिम साहब, इब्राहिम